तांजीरो बिल्कुल थक चुका है क्योंकि वो अभी अपनी पिछली इंजरी से ही हील नहीं हुआ और यहाँ पर ड्रम डीमन अपना अटैक शुरू करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 13 और एपिसोड नंबर 14 की। इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रम डीमन तांजीरो पर अपने बीट ड्रम बीट से अटैक करना शुरू करता है और तांजीरो उसके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है। वहीं एक अटैक को डॉज करते हुए तांजीरो वहां पर बिखरे हुए कागजों को भी अवॉइड करता है। ये देखकर वो डीमन बहुत हैरान होता है। हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में जब वो इंसान था, उसके आर्ट की कभी किसी ने कदर नहीं की। दूसरी तरफ रूम चेंज होने की वजह से वाइल्ड वॉरियर दोबारा से ड्रम डीमन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो हमें बताता है कि वो पिछले 3 दिन से उसे ढूंढ रहा था और जैसे ही उसे वो मिला तो रूम चेंज हो गया। अपनी इसी तलाश में उसका सामना एक जाइंट डीमन से होता है, लेकिन वो कुछ ही पलों में अपनी दोनों तलवारों की मदद से उसको मार देता है। जेनित्सु और उसके साथ वो छोटा लड़का भी अभी इस घर में ही घूम रहे होते हैं। वहीं पर अचानक से रूम टर्न होता है और ये दोनों घर से बाहर गिर जाते हैं। तांजीरो अब उसका पैटर्न समझ जाता है, लेकिन जैसे ही ड्रम डीमन को इस बात की रियलाइजेशन होती है, वो अपनी रैपिड ड्रमिंग की टेक्निक से अपने अटैक्स को और भी ज्यादा डेंजरस कर देता है। तांजीरो उससे कहता है कि उसकी ब्लड डीमन आर्ट बहुत ही अच्छी है और इसी के साथ वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए अपनी वाटर ब्रीदिंग नंबर फॉर्म 9 से उसकी गर्दन उड़ा देता है। अपने आखिरी पलों में वो डीमन खुश होता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो आखिर उसके आर्ट की कदर की। इसके बाद तांजीरो जब दोनों बच्चों को लेकर उस घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जेनित्सु नेजुको को बचा रहा है और इनुस्के उस पर हमला कर रहा है। तांजीरो जैसे ही ये देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस वाइल्ड वॉरियर को एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसकी रिब्स टूट जाती हैं। लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और ब्रोकन बोन्स के साथ ही तांजीरो पर अटैक करता है। अब तांजीरो उसके सर पर अपने सर से वार करता है जिससे उसका मांस गिर जाता है और वो हमें बताता है कि उसका नाम है इनोसुके। तांजीरो उससे पूछता है कि इसे कैसे लिखते हैं, तो वो बताता है कि उसे लिखना और पढ़ना नहीं आता। वो हमें बताता है कि वो पहाड़ों पर बड़ा पला बड़ा है। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो जैसे ही होश में आता है दोबारा से जेनित्सु से लड़ने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो वहां पर मौजूद डीमंस के विक्टिम्स को दफना रहा होता है। फिर ये सब मिलकर इस काम को पूरा करते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन करो इन्हें माउंटेन से नीचे आने को कहता है। यहाँ पर ये उन बच्चों को अलविदा कहते हैं और जाते जाते रेयर ब्लड वाले बच्चे को एक फ्लावर देते हैं, विस्टेरिया फ्लावर, जिससे कि डीमंस उससे दूर रहेंगे। पहाड़ से नीचे उतरते ही वो एक घर में रेस्ट करते हैं। यहाँ पर उन्हें खाने पीने के साथ साथ डॉक्टर के साथ एक रेगुलर चेकअप का भी मौका मिलता है। जब रात होती है तो नेजुको भी अपने बॉक्स से बाहर आने लगती है। पहले तो ये देखकर जेनित्सु घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है तो उसकी ये घबराहट गुस्से में बदल जाती है। वो गुस्से में तांजीरो से कहता है कि तुमने डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन का मजाक बना दिया है। तुम्हारी इस लड़की के लिए मैंने वो सब कुछ सहा। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, आप लोग बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।